फैमिली से थी। मैंने कहीं भी कोई ऐसी जगह नहीं जो नहीं छोड़ी होगी। मैं बहुत पाठ पूजा जैसे हम उस समय में थी, मैं जब बहुत करती थी। और मेरी बेटी होने के बाद मेरी आंखों की आईसाइट वीक होते होते इतनी ज़्यादा वीक होगी कि मेरी आंखों की रोशनी चलेगी। हालेलुया। इतनी ज़्यादा आंखों की रोशनी चलेगी, मुझे आप जैसे बैठे हो, मेरे पास कोई खड़ा मुझे दिखता नहीं था, मुझे दिखना बंद हो गया था। मैं टोटली जैसे ब्लाइंड, अंधे होते वैसी हो चुकी थी। और जब मैं चंडीगढ़ गई, मेरा बेटा होने वाला था, मैं चंडीगढ़ गई उस समय। और हमारा नया नया बिजनेस था, तेल का बिजनेस है हमारा। और जब शुरू किया उस टाइम पे ऐसी हालात थे कि बिजनेस स्टार्ट किया कि हमारे पास इतने पैसे भी नहीं थे कि मैं खुद का इलाज करा सकूं। और जब मैं चंडीगढ़ अपने मायके में गई तो मेरे ब्रदर का फ्रेंड है, वो बॉर्न क्रिश्चियन था, वो शुरू से प्रभु में था। उसने हमें सुसमाचार दिया। उस भाई के सुसमाचार के द्वारा मेरा जीवन बदला। हालेलुया। तभी आपके दास जो कहते हैं वो आपको बोलते कि जाओ सुसमाचार बांटो, अपने पड़ोसी को, अपने भाई को, अपनी बहन को बताओ जो दुखी है, जो परेशान। इसमें कोई शर्म नहीं है सुसमाचार बांटने में। उससे क्या करते हो आप? उसकी जिंदगी को बचाते हो। हालेलुया। एक सही प्लेटफॉर्म पे से ट्रैक पे लेके आते हो। हालेलुया। और जब मैं फर्स्ट टाइम, और दिवाली का दिन था, और जब मुझे सुसमाचार मिला, और जब उस भाई ने फर्स्ट टाइम मुझे सुसमाचार दिया तो मेरी स्माइल थी। और उसने बोला कि बहन आप इतने परेशान हो, आपका बिजनेस नया नया है, आपका घर नहीं, आप अपने मायके में रहते हो, तो आप एक बार चर्च जाओ और आप ठीक हो जाओगे। और मैंने उसको हंस के बोला ठीक हूँ मैं जहाँ भी हूँ। हालेलुया। जब नए नए विश्वासी होते हैं ऐसे ही बोलते हैं, ठीक है हम जहाँ भी हैं बढ़िया है। हालेलुया। और उस टाइम पे मैंने ऐसे ही बोला कि मैं ठीक हूँ जहाँ भी हूँ। पर मेरे मन में अंदर, जब उसने तो बोल दिया, पर उस टाइम पर मैंने भी बोल दिया कि ठीक हूँ मैं। पर उसके बाद मुझे बेचैनी सी होने लगी कि मुझे चर्च जाना है, मैं एक बार जाके देखना चाहती हूँ। हालेलुया। कि जैसा ये भाई बोलता है वैसा होता है। हालेलुया। और फर्स्ट टाइम जब मैं चर्च में गई, ऐसे खुदा के दास बोल रहे थे कि जो लंगड़े हैं, जो अंधे हैं, जो कोढ़ी हैं, वो अपने हाथ खुद ही रखे। और तब फिर मेरे मुंह पे स्माइल, मैं फिर हंसने लगी, रोती रोती हंसने। ये कैसे पास्टर जी हैं जो कहते हैं भी खुद ही अपना हाथ रखो। हालेलुया। क्योंकि नया नया विश्वासी बहुत जल्दी विश्वास नहीं करता। तो जब खुदा के खादम ने बोला, ये बात बोली कि आप अपना हाथ खुद रखो, जैसे पास्टर जी आज प्रार्थना करते, आप लोगों के लिए बोलते, जब खादम जो खड़ा होता है यहाँ पर, वो खुदा की ओर से होता है। हालेलुया। जो भी आज वो बात करते आपके लिए बोलते हैं, वो परमेश्वर की ओर से होती है। वो घर से लिख के नहीं लाते, वो जान के, जब वो रिश्तेदारी से नहीं लाते कि हाँ ये मेरा बंदा तो इसी को मैं खड़ा करूँ। और मैं फर्स्ट डे था, मेरा पहला दिन चर्च का था। पहले दिन ही जब खुदा के दास ने मुझे बोला अपनी आंखों पे हाथ रखो, जो अंधे हैं वो देखने लग जाएंगे। सच में मैं पहले दिन ही जैसे अपनी आंखों पे ऐसे हाथ रखा, उन्होंने प्रार्थना शुरू कर दी। और मैंने विश्वास किया, जब तक मैं वहाँ बैठी रही तब तक मैं वहाँ रोती रही कि खुदा, क्योंकि उस दिन मेरा दिन ऐसा था कि मैं घर से अकेली गई थी। मेरे हस्बैंड मेरे साथ नहीं थे, मेरे बच्चे मेरे साथ नहीं था, मेरा फैमिली का कोई मेंबर मेरे साथ नहीं था। हालेलुया। और मैं रो रही थी कि मुझे पता था कि मैं घर जाऊंगी तो घर वाले मुझे घर से निकाल देंगे, क्योंकि मैं उनके विरोध से करके उनसे फिर चर्च में आई हूँ। कि मेरे पापा कहते थे कि हम पंडित हैं कि लड़कियों को बहुत मानते हैं। वो कहते हैं कि आज के दिन लक्ष्मी बाहर नहीं जानी चाहिए, आपने आज नहीं जाना, फिर किसी दिन चले जाना। मैंने बोला मुझे तो आज ही जाना, क्योंकि आज संडे आया है, फिर पता नहीं कब आएगा और मैं जा पाऊंगी कि नहीं जा पाऊंगी। मैंने हट की। इनकी सिस्टर, मेरे कजन सिस्टर वहाँ चंडीगढ़ रहते थे, मैं उनके साथ गई। और मैं जब चर्च गई, जैसे मेरे दादाजी ने प्रार्थना की और आंखों से हाथ हटाया तो मुझे दिखने लग गया। हालेलुया। हालेलुया। कितनी बड़ी जिंदा गवाही कि पहले दिन ही मैं जब चर्च गई, पहले दिन जाते ही मेरे विश्वास के द्वारा, एक तो आपके दास का विश्वास, एक आपका विश्वास चेक होता है कि आपके अंदर कितना विश्वास, आप कितने मजबूत हैं। हालेलुया। मेरे विश्वास के द्वारा, खुदा की प्रार्थना के द्वारा, उनके नबी के द्वारा मैं चंगी हो गई। हालेलुया। हालेलुया।
इतनी बड़ी जीवित गवाही कि आज मैं आपके सामने खड़ी हूँ, मैं देख रही हूँ, मैं बाइबल पढ़ रही हूँ। और जब मैं घर आके गवाही दी कि मुझे दिखने लग गया है, तो मेरे घर वाले हंसने लग गए, सब हंसने लग गए। मेरा भाई कहता वो कैलेंडर में क्या लिखा है, वो किताब पे क्या लिखा, वो घड़ी में टाइम क्या, क्योंकि मुझे उस टाइम नहीं दिखता था टाइम क्या हो गया है। टाइम की सुइयाँ ये नहीं, क्लॉक में जितने नंबर थे नज़र नहीं आते थे। वो कहते वो नंबर किस पे है, वो कैसे है। वो कभी किताब मेरे पास लेके आएगी, ये किताब पढ़ के सुना, ये किताब पढ़ के दिखा। तो मैंने कहा मुझे दिख रहा है, सच में दिख रहा है। तो वो इतने हैरान हुए कि ऐसे कैसे हो गया, हालेलुया, कि ऐसे कैसे हो गया कि हमारा जीवित परमेश्वर ऐसा नामुमकिन को मुमकिन करने वाला खुदा है, हालेलुया। और खुदा ने इतना बड़ा काम किया मेरे जीवन में, मैं इतनी खुश हुई। जैसे ही मैं ठीक हुई तो शैतान तो बड़ा खराब, उसको चैन नहीं था, उसने मेरे बेटे को पकड़ लिया। छोटा सा बच्चा था, मेरे हाथ में ही ख़त्म हो जाता था, ख़त्म में ही बंदे की डेड हो जाता, पूरी शरीर उसका ब्लू हो जाना और हाथ पैर मुड़ जाने और ख़त्म हो जाता था। ये मेरा बेटा है, 8 साल का अब हो गया है, और खुदा ने इसको भी बहुत बहुत याद से इस्तेमाल करता है, हालेलुया। ये आराधना करता है, खुदा की महिमा करता है। मेरा बेटा हाथ में इसको फिट्स पड़ते थे, दौरे पड़ते थे, हमें नहीं पता था। हमने सोचा छोटा बच्चा जैसे रोता है, सांस ऊपर उठा लेता है, शायद इसको वो दिक्कत है। हम इसका नाक पकड़ना, चूंटी मारनी, मुक्का मारना। छोटे से बच्चे का आप गोदी में बच्चे को उसको पंच करोगे, मुक्का मारोगे तो कितना पेन है, क्योंकि हम बड़े नहीं सहन कर पाते, वो छोटा सा बच्चा क्या सहन करेगा। पर डॉक्टर कहते थे ऐसे ही करने से इसका सांस वापिस आ जाएगा। तब भी इसका सांस वापिस नहीं आता, इसके मुंह में मुंह डाल के हम सांस देते थे कि इसका सांस ऊपर आ जाए। हम ऐसा गोला बना के रोने लग जाते थे कि ख़त्म है। और डॉक्टर कहता सारी उम्र इसकी दवाई चलती रहेगी, ये ठीक कभी नहीं होगा, इसको रोने नहीं देना। और 5 साल तक मैंने इसको स्कूल नहीं डाला, इस वजह से, इस डर से कि कहीं कोई बच्चे इसको पंच ना कर दे, टीचर डांटने से रोने ना लग जाए, इसको कुछ हो ना जाए, क्योंकि जैसे हम कवर कर लेते वो ना कवर कर पाए। पर खुदा ने इसके जीवन में भी काम किया। मैंने चर्च जाना नहीं छोड़ा, मैंने विश्वास करना नहीं छोड़ा, मैं चर्च जाती रही, मैं संडे मीटिंग अटेंड करती रही, मैंने सेवा ले ली, मैं सेवा करती रही। मैं तब वहाँ पर वॉलंटियर की सेवा करती थी चर्च में। हम टाट बिछाते थे, कुर्सियाँ लगाते थे, सुसमाचार बांटते थे। मैंने पंजाब का, चंडीगढ़ का कोई ऐसा कोना नहीं छोड़ा होगा जहां मैं और मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे सुसमाचार ना बांटो। मेरा बच्चा गोदी में था, मैं गोदी में लेके नंगे पाँव, क्योंकि उस टाइम हमारे पास कन्वेंस नहीं थे, पैसे नहीं थे, हालात ऐसे थे कि हम चर्च जाने के लिए भी पैसे नहीं होते थे, हम पैदल ही निकल जाते थे। कितनी कितनी दूर हमारा चर्च, हम पैदल ही निकल जाते थे। नहीं, हमने संडे, हमें डर था, क्योंकि हमारे दास कहते थे, जैसे आपके दास यहाँ पर बैठे कहते हुए, संडे पवित्र दिन कितना महान है, हम उस पवित्र दिन को छोड़ते नहीं थे। आज हम यहाँ पठानकोट में आए हैं तो हमें ये होता है कि हम कौन सी चर्च में जाएं। हम कभी संडे मिस नहीं करते थे। हमें ये डर था कि जो खुदा ने दिया है वो खुदा ने दिया। आज मेरी फैमिली दी है, मुझे चंगा किए खुदा ने दिया है, मैं उसका शुक्रगुजार करती हूँ कि मैं आज खड़ी हूँ आपके सामने जीवित गवाही दे रही। जैसे खुदा के दास से प्रभु ने बात की, उन्होंने मुझे इस योग यहाँ खड़ा किया कि आप सिस्टर जी बोलने और गवाही दें। और सच में मैं रो रही थी उस टाइम यहाँ बैठ के, मैं सोच रही थी कि मैं अपनी गवाही शेयर करूँ आपके साथ कि खुदा कितना महान परमेश्वर है। वो ऐसे नहीं आपको छोड़ने वाला, जैसे आज दादी यहाँ बात कर रहे थे, वो ऐसे नहीं छोड़ता, वो सच में नहीं छोड़ता। हालेलुया। आप भी विश्वास करें, आप भी अपना एक नियम बनाएं, एक नित्य बनाएं कि हाँ, हमें समय पे हमें बाइबल पढ़नी है, प्रार्थना करनी है, चर्च जाना है, अपने अगुए के वफादार रहना है। सबसे बड़ी यही आज्ञा आपकी। हालेलुया। एक दूसरे से प्रेम करो, एक दूसरे को माफ करो, ये बहुत जरूरी है। मेरी फैमिली से सिर्फ मैं और मेरे हस्बैंड प्रभु में हैं और कोई प्रभु में नहीं है। सिर्फ मैं और मेरे हस्बैंड, हम पूरी फैमिली। हमने अपने घर वालों में शादी, जो भी कोई फंक्शन होता है, हम बोल देते हैं हम संडे वाले दिन आपके घर कोई फंक्शन होगा हम नहीं आएंगे, क्योंकि हमें चर्च जाना है। वो संडे को पहले शुरू में जब वो करते थे, वो संडे को रखते थे फंक्शन। अब उनको पता है ये लोग नहीं आते, ये पक्के हो गए हैं। कहते हाँ तुसी ते धर्म बदल लिया है। मैं कहती धर्म नहीं बदलिया, असी मन बदल लिया। हालेलुया, बोले हालेलुया। यहाँ पे सिस्टर, यहाँ पे ये कितनी इंपॉर्टेंट बात है, ये कितनी खास गल कही आ कि पहले रिश्तेदार की करते ਸੀਗੇ, ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਰੱਖਦੇ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਸਮਝਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ? ਦੁਨੀਆ ਮੰਨਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮਨਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਓ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ,
ਦੁਨੀਆ ਮੰਨਦੀ ਨਹੀਂ, ਮਨਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਮਨਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਖੁਦਾ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਇਹ ਛੱਡ ਦੋਗੇ ਨਾ, ਐਤਵਾਰ ਦੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਵਾਂ ਖੁਦਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਆਲਾ ਮੁਕਾਮ ਬਖਸ਼ੇਗਾ ਜਿਹਦੀ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਵੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸੋਚੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਮਝੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ, ਕੰਟੀਨਿਊ ਸਿਸਟਰ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ, ਇਹੀ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਸ ਬੋਲਦੇ ਉਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ, ਉਸ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਸ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦਾ, ਦੇਖੋ ਉਹ ਵੀ ਉਸੇ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁਦਾ ਨੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਅਗੂਏ ਦੇ ਵਫਾਦਾਰ ਰਹੋ। ਇੱਕ ਕਲੀਸਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਰਹੋ, ਉਹਦਾ ਆਦਰ ਕਰੋ, ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚਰਚ 'ਚ ਆਉਂਦੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਪਹਿਨਾਵਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਛੱਡਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਜੀਵਨ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਸੀਹਤ, ਜੋ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਾਸ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਨਣਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦੁਨੀਆ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਕਈ ਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੋਗ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਲੋਕ। ਤੇ ਇਹੀ ਰੋਗ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਕੀ ਕਹੇਗਾ। ਛੱਡ ਦਿਓ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ। ਉਹੀ ਸਮਾਜ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ 'ਚ ਸੀ, ਦੁੱਖ 'ਚ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਗਰੀਬੀ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਲਾਚਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਕੌਣ ਕੰਮ ਆਇਆ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੌਣ ਕੰਮ ਆਇਆ? ਤੁਹਾਡਾ ਅਗਵਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਾਸ, ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹ ਫੜ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਇਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਖੜਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਨਾਲ ਵੀ ਵਫਾਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਹੈ, ਪਾਸਟਰਾਂ ਨਾਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਰਹੋ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿਵੋ ਕਿ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ, ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਵੰਡਣ। ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੋੜੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਖੁਦਾ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਤੋੜੇ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਵਰਤੋ। ਔਰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਾਸ ਜੋ ਵੀ ਨਬੀ ਨੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾਸ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾਸੀਆਂ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਖੁਦਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਈਰਖਾ ਕਰਨ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਈ ਤਾਂ ਰੁੱਸ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਡੇ ਦਾਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹਿਤਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਡਾਂਟ ਦਿੱਤਾ, ਹੀ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਇਹ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰਾਜ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਵੀ ਰਾਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚਰਚ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਦਾਸ ਇਹ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਡਾਂਟ ਨਾ, ਉਹ ਡਾਂਟ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਹੈ ਨਾ, ਜੋ ਬਲੈਸਿੰਗ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਤਰਸਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਾਸਟਰ ਸਾਨੂੰ ਕਦੋਂ ਡਾਂਟਣਗੇ, ਕਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬੋਲਣਗੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਖੁੱਲੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਡਾਂਟਦੇ ਸੀ। ਠੀਕ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰੋਣਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਰੋ ਲਓ, ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੋ ਲਓ, ਦਾਸ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਰੋ ਲਓ, ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ, ਪਰ ਦਿਲ 'ਚ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਾਸ ਸਾਨੂੰ ਝਿੜਕਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਝਿੜਕ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਹਾਂ ਕਿ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੇਵਾ 'ਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੈ